फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2024 और 22 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा राज्य सितंबर तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाएगा? विच स्टेट विल ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बाई सितंबर? फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा राज्य सितंबर तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। उड़ीसा में बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए वन अधिकारियों ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह स्थानांतरण सितंबर में पूरा हो जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव सुशांत नड्डा के अनुसार इनमें से 3 बाघों को संबलपुर के देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा जाएगा, जबकि शेष 2 को मयूरभंज के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत की मिसाइल प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किसके जनक के रूप में जाना जाता है? रिन्यूड इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल आ पिवोटल figure in the development of India's missile system, died at the age of 84. He is known as the father of. फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी, सेकेंड ऑप्शन है प्रहार, थर्ड ऑप्शन है अग्नि, फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्मोस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत की मिसाइल प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में विख्यात डॉक्टर अग्रवाल ने रक्षा अनुसंधान और भारत के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, विशेषकर अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अग्नि मिसाइल भारत सरकार द्वारा 1983 में शुरू किए गए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की जाने वाली 5 मिसाइलों में से सबसे महत्वाकांक्षी थी। अन्य मिसाइलें पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल थीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एग्रीडिकेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा पाने वाला पहला भारतीय एयरपोर्ट बन गया है?
विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव द स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट लेवल 5 सर्टिफिकेशन अंडर द एयरपोर्ट कार्बन एसिडरेशन प्रोग्राम ऑफ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। सेकेंड ऑप्शन है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। थर्ड ऑप्शन है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि। फोर्थ ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा एयरपोर्ट एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट लेवल 5 सर्टिफिकेशन का दर्जा पाने वाला पहला भारतीय एयरपोर्ट बन गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। दिल्ली का IGI हवाई अड्डा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्तर 5 प्रमाणन का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। शुरुआत में हवाई अड्डे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और हरित हवाई अड्डे के लिए बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से डायल्स ने निर्धारित समय से पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा मूड़ा घोटाला किस राज्य से संबंधित है? मूड़ा स्कैम विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा मूड़ा घोटाला किस राज्य में संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अधिग्रहित निजी भूमि के लिए मुआवजा देने में संभावित अनुचित व्यवहार के लिए मूड़ा की जांच की जा रही है। आरोप सामने आए हैं कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को यह प्रमुख क्षेत्र में 14 प्लांट मिले, जिससे कानूनी और निष्पक्षता संबंधी चिंताएं पैदा हुईं। 1904 में स्थापित मूड़ा मैसूर में शहरी नियोजन का प्रबंधन करता है और अधूरे भूमि अधिग्रहण के कारण कानूनी मुद्दों का सामना कर रहा है। वित्तीय समस्याओं और मुकदमों ने मूड़ा के लिए भूमि मालिकों को उचित मुआवजा देना मुश्किल बना दिया है। 2020 में मूड़ा ने 50-50 अनुपात योजना शुरू की, जिसमें मुआवजे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आधी विकसित भूमि मूल मालिकों को वापस दे दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखी गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन लॉन्च्ड बाई विच स्टेट गवर्नमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखी गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन यह एक स्थायी पहल होगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के हितों की रक्षा और उनका समर्थन करना है, जो प्रतीकात्मक रूप से रक्षाबंधन त्योहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में पहला सोलर विलेज लॉन्च किया है? रिसेंटली दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च दी फर्स्ट सोलर विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है वर्धा, सेकंड ऑप्शन है सतारा, थर्ड ऑप्शन है अमरावती, फोर्थ ऑप्शन है कोंकण। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में पहला सोलर विलेज लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सतारा में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सतारा जिले के मन्याचीवाड़ी में राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया। राज्य सरकार का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने बिजली के बिलों को कम करने में मदद की है, जबकि मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत सौर पंप सेट के लिए 90 से 95% सब्सिडी प्रदान की जाती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि अगले 1.5 वर्षों में 12,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, जिससे किसानों को 3 दिन के समय मुफ्त बिजली मिलेगी। MSEDCL की योजना प्रत्येक जिले के 2 गांवों को 100% सौर ऊर्जा प्रदान करने की है, जिसका विस्तार 70 से अधिक गांवों तक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज रणथंभौर टाइगर रिजर्व विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वन विभाग ने एडवेंचर रैली के दौरान रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 14 SUV मालिकों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। RTR राजस्थान के सवाई माधोपुर से 14 किलोमीटर दूर अरावली और विंध्य पर्वतमाला के जंक्शन पर स्थित है। यह उत्तर भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक है, जो 1411 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कभी शाही शिकार गाह हुआ करता था। इस रिजर्व में रणथंभौर किला, चंबल और बनास नदियों और पद्म तालाब जैसी झीलों सहित विविध परिदृश्य हैं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट उस जगह को चिन्हित करता है जहां विंध्य का पठार अरावली से मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहे रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन
एक्सेलरेटर कार्यक्रम से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ द रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम दैट वाज इज द न्यूज रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, थर्ड ऑप्शन है अटल इनोवेशन मिशन, फोर्थ ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहे रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर कार्यक्रम से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अटल इनोवेशन मिशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन और CSIRO ऑस्ट्रेलिया, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई स्टार्टअप और MSME को भारत ऑस्ट्रेलियाई राइज एक्सेलरेटर के क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक कोहॉर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 2023 में लॉन्च किया गया राइज एक्सेलरेटर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझा पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों के लिए अभिनव एग्रीटेक समाधानों का समर्थन करता है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए लक्ष्य रखने वाले व्यवसायों की मदद करता है, विशेष रूप से जो कृषि उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चयनित प्रतिभागी 9 महीने के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग, इन पर्सनल सेशन, फील्ड ट्रायल और दोनों देशों में प्रौद्योगिकी पायलट शामिल होंगे, जिसमें किसानों की ज़रूरतों और प्रथाओं पर जोर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में हैजा का प्रकोप फैला है? रिसेंटली इन विच अफ्रीकन कंट्री हैज एन आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा स्प्रेड? फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूनीशिया, सेकेंड ऑप्शन है सूडान, थर्ड ऑप्शन है लीबिया या फोर्थ ऑप्शन है मोरक्को। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में हैजा का प्रकोप फैला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूडान देश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सूडान में हैजा का प्रकोप जारी है। हाल के हफ्तों में करीब 22 लोगों की मौत हो गई है और 354 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं। देश पहले से ही 16 महीने से चल रहे संघर्ष और भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई है। हैजा एक बेहद संक्रामक संक्रमण है जो दस्त, गंभीर निर्जलीकरण और अगर इलाज न किया जाए तो कुछ ही घंटों में संभावित मौत का कारण बन सकता है। WHO के अनुसार यह बीमारी दूषित भोजन या पानी से फैलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में 70वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? रिसेंटली वेयर वॉज द 17th दिव्य कला मेला हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन है कोलकाता, थर्ड ऑप्शन है रायपुर या फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में 70वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 अगस्त 2024 को रायपुर में 70वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल हुए और रायपुर में दिव्यांगजन पार्क के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने पर सहमति जताई। मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित यह मेला 16 से 23 अगस्त 2024 तक चलेगा। 20 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए नौकरी मेले और ऋण मेले में भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।